घर छोड़ के जा रही थी तुम, हमें छोड़ के जा रही थी तुम। रात के अंधेरे में बिन बताए बच्चों को लेकर इस घर से जा रही थी तुम ज़ारा। मन तो करे तुम 2 थप्पड़ लगाए खींचकर। ज़ारा, बेटी माना है तुम्हें बेटा, माँ होने के नाते डांटना फर्ज है हमारा। डांट सकते हैं ना हम तुम्हें, फिर क्यों जा रही थी ऐसे तुम? तुम्हें पता है ना बेटा, घर में अजरा और इमरान की शादी की बात चल रही है। हम यहाँ शादी की तैयारियों की फिक्र में हैं और तुम अपनी ही धुन में लगी हुई हो। तुम्हें नहीं पता हम ये शादी का तामझाम अकेले कैसे संभालेंगे? तुम्हारा सहारा चाहिए हमें बेटा, बेटी हो हमारी, ऐसे ही छोड़ के जा रही थी तुम हमें। अब मत जाना हमें छोड़कर। क्या देख रहे हो? अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ पूछना ही होगा, है ना? जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश करें, शायद हम गुस्से में अपनी आवाज तेज कर दी, लेकिन भागना हर मसले का हल नहीं होता है। कभी कभार जिंदगी में थम जाना चाहिए। थम जाओ। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ भाईजान। अब तक तो ज़ारा उन बच्चों को लेकर कितना दूर निकल चुकी होगी। जितना दूर भागेगी उतना अपने मौत के करीब वो पहुंचेगी, और खुदा ना खास्ता अगर वो थम गई तो मौत का फरिश्ता बन के मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। एक बार हम यहां से बाहर निकले तो उस शहबाज अहमद और उसके बेटे कबीर अहमद को भी देख लेंगे। सलाम आबिद अली साहब, माफ कीजिए आने में थोड़ी देर हो गई। भले ही देर से आए लेकिन हमारे लिए वफादार हो, यही काफी है। हमारा एक छोटा सा काम है जो तुम्हें करना है। अरे हम आ रहे हैं ना, सबर नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? आ रहे। फूफा जान हम बोल रहे हैं आप। अरे आराम से। हमने खाला जान से सुना कि आपकी शादी तय होने वाली है, सो कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। हम निकलते हैं। हाँ जी। अजरा, अजरा। हाँ फूफा जान। बेटा ऑफिस जाते समय ये चिट्ठियां पोस्ट कर देना। फूफा जान ये इस जमाने में चिट्ठियां कौन लिखता है, बताना जरा। हम लिखते हैं। किसको लिखी है आपने? अलीशा, जैद और फिरदौस के घर वालों के नाम। वो क्या है ना कि बच्चों ने जो घर वालों के नंबर दिए हैं ना वो सब गलत है, और हमने कितनी बार ट्राई किया लेकिन कोई नंबर ही नहीं मिलता, तो इसलिए ये चिट्ठियां। बच्चों ने जो अपने गांव के पते बताए थे उन सरपंचों के नाम हमने चिट्ठियां लिख दी हैं। अगर उनके घर वालों तक पहुंच जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। याद से इसे पोस्ट कर देना बेटा, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अरे रुक ना, घर जल्दी आना और ऑफिस जाके अपने बॉस से बात करवा देना हमारी। हम उनको अच्छी तरह से समझा देंगे कि भाई हमारी बेटी से ज्यादा काम ना करवाएं और जल्दी छुट्टी दे दें। हमारी बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं भाई। जान आप भी ना, अभी हम चलते हैं। अरे रुक, अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा। बेबाक आंखों में ना ताल्लुक टिक नहीं पाता है। मोहब्बत में कशिश लाने के लिए शर्म हया का होना बहुत जरूरी है। अपने होने वाले शौहर से थोड़ा कम मिला करो। जान हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम कम मिल रहे हैं।
ऑफिस जा रही हूँ। आज मिलो, आगे से नहीं मिलना। पप्पी जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ रैली है आज। हाँ बिल्कुल होगी। कबीर मियाँ होंगे हमारे साथ, जरूर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे यार आएंगे हम, तुमसे कह रहे हैं, क्या लिख के दे? जितनी शिद्दत से तुम शरिया बोर्ड का काम कर रहे हो ना, हमें तो ऐसा लगने लगा कि तुमने शरिया बोर्ड को गोद ले लिया है। फख्र है तुम पर। मिलते चलो, अल्लाह हाफिज। कबीर आज की रैली बहुत बड़ी है और बहुत खास है हमारे लिए, और हम चाहते अबू, राजनीति का काम है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अबू वैसे भी इमरान मियां की बात सुन रहे थे ना आप, शरिया बोर्ड का काम इतनी शिद्दत से करने लगा है कि उसको हमारी मदद पड़ने लगी है आजकल। आओ बेटा। ये काजी इरफान सिद्दीकी। तुम हमारी बात टालकर उस इमरान के पास जा रहे? बात यहाँ आपकी है नहीं या किसी और की नहीं है, बात हमारी है अबू। हमें सियासती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए हमें नहीं करना है। नहीं कबीर, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी जुबान में वो काजी बोल रहा है। उसकी इतनी बड़ी चाल तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? एक सेकंड, कौन सी चाल? हम देख रहे हैं कि इमरान कुछ दिनों से शरिया बोर्ड के कामों में जुटा हुआ है, और अब हमें पता चला कि वो काजी अपनी भतीजी की शादी भी इमरान से करवाने वाला है। इन सब का मतलब क्या हुआ? इन सब का मतलब ये हुआ कि शहर का अगला काजी इमरान होगा। ये बात अबू हमारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? ये खुशखबरी की बात है। कबीर एक बात अच्छी तरह समझ लो, काजी इरफान सिद्दीकी के बाद इस शहर का काजी बनने की काबिलियत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ तुम। ज़ारा के जाने के बाद हमें अपने होश का ठिकाना नहीं, और आप बात कर रहे हैं शहर काजी बनने की काबिलियत। इस शहर से, इस शहर के लोगों से, इस शहर के नाम से हमें बहुत दूर जाना है। आपके खातिर हम 2 हफ्ते के लिए यहाँ राजी हो गए रहने के लिए, लेकिन ये राजनीति, रैली या पॉलिटिक्स में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे खिलाफ किसने शिकायत दर्ज की है? अलीशा, जैद और फिरदौस नाम के बच्चों के घर वालों ने। उनका कहना है कि आपने और ज़ारा नाम की लड़की ने उन बच्चों को कैद करके रखा है। ये ज़ारा कौन है? उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज है। अलीशा, ज़ैद और फिरदौस को यहाँ से लेके जाओ। तुम लोग घबराओ मत, हम यही हैं। जाओ बच्चों। अलीशा, जैद और फिरदौस के घर वालों ने अगर हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है तो आपके साथ आए क्यों नहीं? बल्कि हमने तो उन बच्चों के माँ बाप को चिट्ठियां तक लिखी हैं कि बच्चे सही सलामत अपने माँ बाप को मिल जाएं। देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट में कहा है कि जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक वो लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे ही कस्टडी में रहे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कंप्लेंट आई है, हम बस हमारा काम कर रहे हैं। आबिद अली, ये सब आबिद अली ने किया। काजी साहब, ये सब साजिश है। कोई कंप्लेंट नहीं हुई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर बच्चे यहाँ से चले गए ना तो अपने माँ बाप से तो क्या किसी से नहीं मिल पाएंगे। ये लड़की कौन है? ज़ारा। अच्छा, तो ये है ज़ारा। जी। काजी साहब, अगर ये बच्चे यहाँ से चले गए तो लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम तो आबिद अली के यहाँ काम करती थी ना?
ऐसा क्या काम करती थी वहां और क्यों उससे भाग रही हो? देखो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने तुम्हारे फिंगरप्रिंट सारे पुलिस स्टेशन में दे दिए हैं। बहुत जल्द तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे। हमें यकीन है कि तुम एक क्रिमिनल हो। हमें लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक इन बच्चों को हमारे कस्टडी में ही रहना होगा।